कि हमें हमेशा पॉजिटिव और मुस्कुराते रहना चाहिए। तो एक पुष्प गुच्छ के लिए मैं ऑनरेबल डॉक्टर परमिंदर चितौड़िया सर, चेयरमैन अशोक शर्मा सर से निवेदन करने जा रहा हूं कि इस विद्यालय की तरफ से, संस्था की तरफ से और गांव की तरफ से, क्योंकि हमारा सर के साथ एक विशेष रिलेशन है, सर के होम मिनिस्ट्री, उसके घर का संचालन करने वाली डॉक्टर आरती जी का हमसे गहरा नाता, इस गांव से गहरा नाता है। तो उस नाते की तरफ से अतिथि देवो भव की संस्कृति का निर्वहन करते हुए सर्वप्रथम पुष्प गुच्छ के द्वारा ग्रेट पर्सनैलिटी अमित डागर सर का अभिनंदन करेंगे। प्लीज श्रीमान, हमारा आतिथ्य स्वीकार करो, देकर प्यारी सी मुस्कान हम पर उपकार करो। और सर ने अपने प्यारे सी मुस्कान हमारे लिए उपकार के लिए बिखेरी है, जोरदार क्लैपिंग। और इसी कड़ी में डॉक्टर राज सांगवान मैम का भी, जो कि हमारे सीबीएसई के रिसोर्स पर्सन हैं, मैनेजमेंट टीम की तरफ से डॉक्टर राज सांगवान मैम को पुष्प गुच्छ अर्पित करके उनका अभिनंदन करेंगे। लंबी इंट्रोडक्शन से कराना नहीं चाहिए, और जितनी तारीफ की गई है वो भी थोड़ी सी ज़्यादा है, तो बच्चों की जो उम्मीदें हैं वो काफ़ी बढ़ जाती हैं कि पता नहीं हमें क्या पता चलने वाला है। संस्था के डायरेक्टर परमिंदर जी, अशोक शर्मा जी, डॉक्टर राज सांगवान, पीछे बैठे सभी टीचर्स और प्यारे बच्चों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। जैसे अभी यहाँ पर जो सर खड़े थे उन्होंने बताया, मेरा नाम अमित डागर है और मैं एक करियर और पेरेंटिंग कोच हूँ। और जिस बात पे इतना जोर दिया जा रहा था, काउंसलिंग, वो बहुत ही मददगार भी हो सकती है और खतरनाक भी हो सकती है। जैसा पहला उदाहरण उन्होंने दिया था केकल का या मंत्रा का, तो मुझे डर लगा कि मैंने का गलत उदाहरण आ गया मेरे सामने, लेकिन फिर उन्होंने एक अच्छा उदाहरण दिया। महाभारत में श्री कृष्ण से बेहतर कोई काउंसलर नहीं मानते हम हमारे इतिहास में। बहुत अच्छे, उन्हें एक काउंसलर के रूप में ही देखा जाता है। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अर्जुन को गाइड किया था। तो काउंसलर का काम यही होता है, और वो काउंसलर आपका टीचर हो सकता है, आपका प्रिंसिपल हो सकता है, आपका पेरेंट हो सकता है, आपका कोई दोस्त हो सकता है, आपका कोई रिलेटिव हो सकता है, कोई भी हो सकता है। काउंसलर वही होता है जो आपको सही दिशा देखने में मदद करे। इतनी सी बात। मैं भी कुछ कोशिश करूंगा, बहुत बोला जा चुका है, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। बच्चों को आमतौर पर करियर बड़ा गंभीर विषय है, और उससे जितना ज़्यादा देर बोला जाए, मैं समझता हूँ बच्चे उतने ही डरते जाते हैं कि पता नहीं हमारा करियर बनेगा या नहीं बनेगा। पहले बहुत घबराए हुए होते हैं बच्चे। तो ज़्यादा गंभीरता से नहीं बोलूँगा, 2-3 छोटी छोटी बातें बताऊँगा, और आपका जितना लंबा एक नॉर्मल पीरियड होता है उससे भी कम समय लूँगा। इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप मुझे थोड़ा ध्यान से सुन पाएँ, आपको बहुत प्रेशर नहीं होते सर कितनी देर बोलने वाले हैं, बहुत ज़्यादा देर नहीं बोलूँगा। 2-3 बातें बताऊँगा। करियर आप क्या बनाएंगे ये तो आप लोगों के ऊपर है। उससे पहले की जो सीढ़ी होती है कि करियर कैसे बनाएं, क्यों बनाएं, क्या आपको ध्यान रखना चाहिए, तो यह 3 बात मैं आपको बताऊँगा, और मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आए। आप में से कितने बच्चे हैं जो एक सफल करियर बनाना चाहते हैं? करियर तो सबका कोई ना कोई बनेगा। सफल करियर कितने बच्चे बनाना चाहते हैं? आगे बात बता सकते हैं? ठीक है, कुछ बच्चे उदासीन उठा रहे हैं, कोई बात नहीं। अब सबका करियर कुछ ना कुछ बनना है, ठीक है। तो करियर बनाने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है, क्यों? आपको एक उदाहरण देता हूँ, क्योंकि मैं करियर काउंसलिंग करता हूँ। तो मेरे पास एक बेटी आई काउंसलिंग के लिए, तो जब भी बच्चे आते हैं तो मैं उनसे पूछता हूँ कि आपको क्या करियर बनाना है। उस बेटी ने कहा कि मुझे डॉक्टर बनना है। ठीक है, क्यों बनना है आपको डॉक्टर? उसने कहा कि मेरे दादाजी ये चाहते थे मैं डॉक्टर बनूं।
और अनफॉर्चुनेटली उसके दादाजी एक्सपायर हो गए बाद में। जब हम बात कर रहे थे तो उसके दादाजी एक्सपायर हो चुके। तो बहुत इमोशनल बना। हालांकि उस बेटी के मैंने मार्क्स देखे, जो इंक्लिनेशन था उसका मैथ बहुत अच्छा था, और IT मैथ और IT की तरफ उसका इंक्लिनेशन। तो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में डॉक्टर उसका करियर नहीं बनता। मैंने कहा ठीक है। तो वो इस चीज़ के लिए मेंटली तैयार नहीं थी कि मैं मैथ और IT में जाऊँ, उसे डॉक्टर ही बनना था। क्यों? क्योंकि उसके दादाजी ने कहा। एक और बेटी मेरे पास आई, यही सवाल मैंने उससे किया कि आपको क्या करियर बनाना है। उसने कहा सर मुझे वेटनरी डॉक्टर बनना है। आपको वेटनरी डॉक्टर क्यों बनना है? उसने कहा ये जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, गलियों में जो कुत्ते होते हैं, उनकी बहुत दुर्दशा है। मैं कुछ मदद करना चाहती हूँ ताकि इनकी हालत ठीक हो जाए। ठीक है। तो उसके पास एक जवाब था। मैंने उस बेटी से पूछा कि ये काम क्या और किसी तरीके से किया जा सकता है स्ट्रीट डॉग्स की देखभाल? तो उसे बहुत समझ नहीं आया। आपकी एज पे थी, बहुत समझ नहीं आया। तो मैंने उसे 2 ऑप्शन दिखाए। एक ऑप्शन ये था कि वो एक NGO खोल सकती है और वो ये काम कर सकती है जहां वेटनरी डॉक्टर वो हायर कर सकती है, उसे खुद वेटनरी डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं। दूसरा ऑप्शन ये था कि वो कोई करियर जिसमें भी उसकी इच्छा हो वो अपना करियर बना सकती है, IAS बन सकती है, या और भी कोई MBA कर सकती है। जो भी वो करियर करना चाहती है वो करियर बना के, और उस करियर से अपनी पैसे की सेविंग से एक शेल्टर होम खोल सकती है स्ट्रीट डॉग्स के लिए। वहां भी वेटनरी डॉक्टर को हायर कर सकते हैं। उसने कहा सर ऐसा हो सकता है। एक लड़का मेरे पास आया, मैंने उससे पूछा क्या करना चाहते हो? उसने कहा सर बिजनेसमैन बनना चाहता हूं। क्यों बनना चाहते हो? तो पैसा बहुत, छुट्टियां हैं, मौज मस्ती है, गाड़ी है, घर है, सब कुछ आ जाता है। बढ़िया बिजनेसमैन, बहुत पैसा। तो सही है। किसी बिजनेसमैन को आपने आइडेंटिफाई किया है कि मुझे इस जैसा बन जाए तो मजा आए? तो मैंने उससे पूछा क्या आपने इसकी लाइफ हिस्ट्री पढ़ी है कि कहाँ से शुरू हुआ था, इसकी स्ट्रगल क्या थी, कहाँ से इसने कैसे बिजनेस शुरू किया, किस स्ट्रगल से गुजरा और आज जहाँ पर है ये यहाँ कैसे पहुंचा? उसने कहा सर मुझे तो नहीं। तो मैंने कहा आप जाके देखिए, समझिए इसकी शुरुआत कहाँ थी, इसके स्ट्रगल क्या थे, और आज जहाँ पर है ये वो कैसे पहुंचा है। दो लड़का आया मेरे पास, सेम सवाल मैंने उससे किया कि क्या करियर बनाना चाहते? उसने कहा बिजनेसमैन बनना चाहते। क्यों बनना चाहते? वही सवाल। उसने कहा सर मैं कुछ यूनिक करना चाहता हूँ, कुछ अलग करना चाहता हूँ जो किसी ने नहीं किया। अच्छी बात है। तो ऐसा क्या कुछ दिमाग में है, यूनिक क्या करना चाहते हो आप? तो मैंने सर मैं अभी तो नहीं सोचा है, लेकिन कुछ यूनिक करना चाहता हूँ। मैंने उसे एक उदाहरण दिया कि जूते बनते हैं मार्केट में, बाटा भी बनाती है, पावर भी बनाती है, एडास भी बनाती है, लैंस भी बनाती है, कितनी कंपनीज ने जूते बनाते हैं। सब कंपनीज चल रही, सब बढ़िया कर रही, क्या वो कुछ यूनिक कर रही? शर्ट बनाती है, पेंट बनाती है, वो सॉफ्ट ड्रिंक्स की बहुत बड़ी कंपनीज है, कोका कोला और पेप्सी है, लगभग सेम ही प्रोडक्ट। वो कुछ यूनिक क्यों नहीं करते? रूटीन का प्रोडक्ट बनाते। डॉक्टर से एक लड़का और आया मेरे पास, मैंने उससे पूछा क्या बनना चाहते हो? तो डॉक्टर बनना चाहते। क्यों बनना चाहते हो डॉक्टर? तो जिन लोगों की सेवा करना चाहता। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी सोच है। मैंने उससे पूछा कि बेटा जो ऑलरेडी डॉक्टर बने हुए हैं वो सेवा क्यों नहीं कर रहे लोगों की?
तो ये 4-5 किस्से आपको बताने का मतलब ये है कि क्यों करियर जब आप चुनते हैं, जब आपके दिमाग में सवाल आता है कि मुझे कोई करियर बनाना है, तो वो है क्यों, कि क्यों बनाना है मुझे। ये जो 4-5 उदाहरण मैंने आपको दिए, इन 5 में बच्चे गलत रीजन से एक करियर चुन रहे थे। करियर सही है, लेकिन आपको किस कारण से वो करियर चुनना है ये महत्वपूर्ण है। तो जब भी आप कोई करियर चुने, आपके दिमाग में आए, तो सबसे पहला सवाल होना चाहिए क्यों। यदि आपके पास इसका जवाब सही है तो बाकी की चीजें लगभग सही हो जाती। ठीक है, तो पहला क्या ध्यान रखना है आपने, बता सकते हैं बच्चे? पहला पॉइंट क्या ध्यान रखना है आपने करियर को? क्यों। और जोर से क्यों, इतना ही जोर से। खाना नहीं खा के आए हो, कोई बात नहीं। करियर चीज ही ऐसी होती है कि थकान कर देती है बच्चों को, बड़ा को भी कर देती है। तो क्यों ध्यान रखना है आपने? बहुत सरल सी बात है बेटा, और बहुत महत्वपूर्ण विषय है। यदि आप इसको समझ जाओगे तो मैं समझता हूँ बहुत चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। मैंने तो मेरा करियर बना रखा है, आप लोगों को बनाना है, तो आपको समझना है, इसीलिए कोशिश की जा रही है ताकि आपको कुछ क्लैरिटी रहे। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से अगर आप सुनेंगे तो पहला पॉइंट है क्यों, कोई भी करियर आपको क्यों बनाना है। दूसरा महत्वपूर्ण चीज कि कोई भी चुनाव करते समय आपको ध्यान क्या रखना, क्या, कौन, दूसरा है क्या, कि आप क्या ध्यान रखोगे। यदि मुझे एक्टर बनना है, फिर वो एक्टिंग करनी है, तो आप में से कोई बता सकता है कि मुझे क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या मेरे पास होना चाहिए इसके? कोई भी? ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। यदि मुझे एक्टर बनना है तो मेरे